संतो घर में झगड़ा भारी। रात दिवस मिली ऊंची ऊंची लागे, पांच ढोठाए नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पांचों अधिक स्वादी। कोई काहू का हठा न माने, आपो आपो मुरादी। दुर्मति केर दुहागिन, मेटे ढोटई चाप चपेरे। कहीं कबीर सोईजन मेरा, जो घर की रारी निबेरे। सदगुरु कबीर साहब का बीजक का यह पद है, शब्द नंबर 3। मानव जीवन को सुलझाने के लिए, मानव जीवन को सुखी और सुंदर गृहस्थ जीवन जीने के लिए सदगुरु कबीर इस पद में बड़े ही सुंदर बात कहते हैं कि आज पूरी दुनिया में झगड़ा मचा हुआ है और ये दुनिया का झगड़ा मानव के हृदय से निकल करके ही दुनिया तक फैलता है। आज मनुष्य जितना लड़ रहा है उतना पशु प्राणी नहीं लड़ते हैं। गाय भैंस घोड़ा गधा नहीं लड़ता है। मनुष्य की लड़ाई को देख करके अब कुत्ता बिल्ली भी परेशान हो गया है। कुत्ता बिल्ली आपस में झांव झांव करता है, उसके सामने एक रोटी फेंक दीजिए तो लड़ करके खाता है, झगड़ करके खाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिस मनुष्य को दुनिया का सबसे ज्ञानी प्राणी कहा गया है, सबसे बुद्धिमान प्राणी कहा गया है और सबसे सुंदर प्राणी कहा गया है, सुंदरता के क्षेत्र में मनुष्य सबसे आगे है। सुंदर बनने के लिए तरह तरह का जुगाड़ मनुष्य कर लिया है। सुंदर बनने के लिए तरह तरह का साधन मनुष्य ने इकट्ठा कर लिया है। इतना होने के बावजूद मनुष्य क्या है और प्राणी से महासुंदर दिखता है। इतना होने के बावजूद भी मनुष्य का जीवन नारकीय जीवन है, पशु से गया बीता जीवन जीता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं इस झगड़ा को समाप्त किया जाए। संतों घर में झगड़ा भारी। घर में परिवार में झगड़ा होता है, समाज में झगड़ा होता है, देश और राष्ट्र में झगड़ा होता है। इस सारे झगड़े का मूल कारण क्या है? व्यक्ति का मन। मन में जब तक उस बात को नहीं गांठ बांधी जाए तो तब तक कोई झगड़ा समाज में होने वाला नहीं है। मन में जब गांठ बंध जाती है तो बहुत बड़ा बड़ा झगड़ा होता है। इसी गांठ के कारण दुनिया में महाभारत बन गए और रामायण बन गए। रामायण एक तरह भाई भाई के लिए प्रेम का जीवन जीने का आदेश देता है। भाई भाई के बीच सामंजस्य का जीवन जीने का आदेश देता है। पति पत्नी के बीच सामंजस्य का जीवन जीने का आदेश देता है। और उसी जगह महाभारत इसके विपरीत भाई भाई में कलह का, परिवार में टूटन का, परिवार में छल छद्म का उदाहरण पेश करता है। इस सारे वेद शास्त्र पढ़ लेने के बाद, जान लेने के बाद आज मनुष्य भी उसी तरह का जीवन जी रहा है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, हे संतों, घर में बड़ा झगड़ा है। बाहर तो घर में झगड़ा है ही,
लेकिन भीतर जो झगड़ा है वह झगड़ा होते होते कहाँ चला जाता है, बाहर तक चला जाता है। आप लोग सुने होंगे श्री कृष्ण भगवान के बारे में, उनकी चर्चा। श्री कृष्ण भगवान भगवान थे, परब्रह्म परमेश्वर थे। आज जगह जगह हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे अखंड राम धुनी चलता है। श्री कृष्ण भगवान के जीवन की घटना है, आप सभी लोग जानते होंगे। 120 वर्ष की अवस्था है श्री कृष्ण भगवान का। 120 वर्ष की अवस्था में अपने घर के कलह से परेशान हो गए, क्योंकि कोई उनकी बात नहीं मानते थे। घर के कलह से दुखी होकर के नारद जी के पास गए। नारद जी के पास जाकर बताते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, हमें कोई समाधान बताइए, हमें कोई रास्ता बताइए। नारद जी ने कहा कि दुख दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कवि साहब ने कहा कि तेही साहेब के लागहु साधा, दुई दुख मेटी के हो सनाथा। सदगुरु कबीर साहब भी 2 दुख की चर्चा करते हैं। नारद जी भी 2 प्रकार के दुख बताते हैं। एक दुख होता है बाहर का, एक दुख होता है भीतर का। नारद जी ने कहा कि बाहर आप जीवन भर लड़ना सिखाए और लड़े। भगवान कृष्ण के जीवन में उसके सामने वैसी परिस्थिति आई, इसलिए उनको लड़ना पड़ा। अगर नहीं लड़ते तो आज अधर्म जीतता और धर्म हार जाता। इसलिए भगवान कृष्ण के जीवन में वैसी घटना घटी, वैसी परिस्थिति आई, वैसा उनके सामने अवसर आया, इसलिए उनको लड़ना पड़ा और लड़ाया। अगर धर्म पूर्वक लड़ना पड़े तो उसमें लड़ने से कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब अधर्म पूर्वक हम लड़ने लग जाते हैं, जब अनीति पूर्वक लड़ने लग जाते हैं, तो वहीं से क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में पाप होना प्रारंभ हो जाता है। भगवान कृष्ण धर्म पूर्वक लड़ रहे थे और 5 पांडव को धर्म पूर्वक लड़ने की सीख दे रहे थे। अधर्म के पक्ष में तुम्हारा जो भी हो, चाहे वो गुरु क्यों न हो, दादाजी क्यों न हो, बाप क्यों न हो, भगवान भी अगर अधर्म के पक्ष में है तो उसको क्या करना चाहिए? उसके साथ युद्ध करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? मास्टर साहब, अगर भगवान भी अधर्म के पक्ष में चला जाए तो उसके साथ युद्ध करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। उसके साथ भी युद्ध करना चाहिए, लेकिन धर्म पूर्वक, अधर्म पूर्वक नहीं। अगर धर्म पूर्वक हम युद्ध करते हैं भगवान से तो हमें हमारी जीत हो जाएगी और भगवान की हार हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने वही सूत्र बताया, क्या कि धर्म पूर्वक दुनिया में लड़ो, अधर्म पूर्वक नहीं लड़ो। और अपने अधिकार के लिए धर्म पूर्वक डटे रहना ये कोई पाप नहीं है, ये कोई अत्याचार नहीं है। लेकिन जहां हमारा अधिकार नहीं है वहां धर्म का लेबल लगा करके हम उस पर डटे रहते हैं, ये क्या है? सबसे बड़ा पाप है। जहां अधिकार नहीं है उसके लिए लड़ना सबसे बड़ा पाप है, और जहां अधिकार है वहां से पैर पीछे करना यह भी सबसे बड़ा पाप है। इसलिए वहां पर डटे रहने की सीख देते हैं गृहस्थ जीवन में सदगुरु भगवान कृष्ण। 120 वर्ष की अवस्था में घर से दुखी होकर के आज के बाल बच्चे अगर माता पिता के कहना नहीं मानते हैं तो माँ बाप क्या कहते हैं कि बच्चा कलयुगी हो गया, क्या कहते हैं? लेकिन आज कलयुग की बात नहीं है। भगवान कृष्ण कब हुए हैं? इतिहास के बाहर के महापुरुष हैं। उस समय भी उनके बच्चे उनका कहा नहीं मानते थे। भगवान कृष्ण नियम बना दिए थे, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, बाहर का युद्ध जब समाप्त हो गया तो आपस में परिवार में दियाद में लड़ना चालू कर दिया।
बाहर से जो व्यक्ति लड़ करके आता है, लड़ने की आदत उनको है, जब घर आता है तो 10 दिन के बाद घर में लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो भगवान कृष्ण ने सबको समझाया कि लड़ो मत, कोई शराब मत पियो, कोई जुआ मत खेलो, आपस में तकरार मत करो। लेकिन कोई भगवान कृष्ण की बात को नहीं माने। आजकल साधु महात्मा की बात नहीं मानते, कौन बड़ी बात होगी। भगवान की बात जब नहीं माने तो आजकल कलयुग में साधु की बात कोई मानने वाला है। सत्संग करा सकता है साधु से, लेकिन साधु की बात नहीं मान सकते हैं। सत्संग कराएंगे, महात्मा कहेंगे सत्संगी बन जाओ, तब बड़ा बुखार लगने लगता है। तो आज की बात नहीं है, उस जमाने की बात है जिस समय भगवान हमारे देश में थे। उस समय भी भगवान की बात को उनके परिवार वाले भी मानने के लिए तैयार नहीं हुए। भगवान कृष्ण ने कहा, नारद जी ने कहा भगवान कृष्ण से, 2 तरह के दुख होता है, एक बाहर का, एक भीतर का। बाहर का दुख अब समाप्त हो गया, आपस में लड़े, पड़ोसी से लड़े, कौरव पांडव में लड़ाई लड़े और लड़वाए, और कौरव और पांडव का युद्ध समाप्त हो गया। अब वह युद्ध कहाँ हुआ है चालू? घर में। बाहर में लोग लड़ते लड़ते जीत जाता है, लेकिन भीतर लड़ते लड़ते हार जाता है। घर की लड़ाई में अगर पति पत्नी में झगड़ा हो गया है तो पत्नी अगर बर्गर है तो पति को हार मानना पड़ता है, हार मानना पड़ता है। और कहीं पति बर्गर है तो पत्नी भी हार मान जाती है कि हार मानो झगड़ा समाप्त। जहाँ हार मान लीजिए वहाँ कोई झगड़ा है, लोग जीतना चाहते। कबीर साहब ने कहा कि हारा सो हरि को मिले, जीता जमपुर जाए। जो व्यक्ति हार जाता है वह व्यक्ति हरि को उनको हरि मिल जाता है, और जो व्यक्ति जीतने के फेर में रहते हैं वह व्यक्ति यमपुर सीधा चला जाता है। जीतने के फेर में वह व्यक्ति कहाँ चला जाता है? यमपुर चला जाता है। हम लोग उदाहरण से समझें। उदाहरण क्या है कि कहते हैं कि एक बार हुआ क्या, कुछ नवयुवक लोग ट्रेन में बैठे, तो ट्रेन में काफी भीड़ थी। जो जीतने का प्रयास करते हैं, दूसरों को ठग करके, दूसरों को धोखा देकर जो व्यक्ति जीतने का प्रयास करते हैं, उसके जीवन में कैसा उपद्रव आता है, थोड़ा उदाहरण से समझें। कुछ नवयुवक लोग ट्रेन में बैठे, काफी भीड़ थी। उनको लगा कि कुछ तरकीब निकाला जाए, अगर तरकीब निकालेंगे तो हमें ट्रेन में जगह मिल जाएगी। पूर्णिया रेलवे स्टेशन पर गए, गाड़ी में खचाखच भीड़ है, उसको पटना जाना है परीक्षा देने के लिए। कल उनकी परीक्षा है, रात में वो पटना स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा है। गाड़ी उधर से आई, रुकी हुई है। सभी नवयुवक लोग देख रहा है कि बड़ी भीड़ है गाड़ी में, पैर रखने की जगह नहीं है, करे तो करें क्या। बगल में जाकर खड़े होकर के यात्री लोग सोए हुए थे, रात वाली समय सबको नींद आ गई, सब सोए हुए थे। बगल में जाके हल्ला करता है कि सांप आ गया, सांप आ गया, भागो भागो भागो। एक बोगी के पास जाके हल्ला करता है, सांप आया, सांप आया, भागो। जो लोग आधा सो रहे थे, आधा जाग रहे थे, सांप की आवाज नाम सुना तो कौन नहीं डरेगा। जिसको भी नींद लगी थी वो अभी धड़पड़ा के उठा, बैग तैग लिया, अपना कपड़ा लत्ता लिया, सब डब्बा से बाहर आ गया स्टेशन पर। जब डब्बा से बाहर स्टेशन पर आया तो जितने नवयुवक थे सब जाकर के गाड़ी में सीट पर एकदम गमछा बिछाया, पैर फैला के सो गया। सब लोग डरे हुए कि उसमें सांप है तो नहीं जाएंगे। स्टेशन मास्टर को पता चला, स्टेशन मास्टर जांच करते हुए, पड़ताल करते हुए आया। जांच पड़ताल करते हुए उस बोगी को खाली देखा, उसको लगा कि सही में इसी में सांप है, तो उस बोगी को वहीं पर काट दिया। क्या किया?
उस बोगी को वहीं पर काट दिया और शेष डब्बा को लेकर के भेज दिया कहाँ? पटना। और नवयुवक लोग उस बोगी में जाके सुता, पैर पसार करके, खूब एकदम पंखा चल रहा था, खूब नींद आई। और सोने के लिए मिल जाए तो 56 प्रकार का भोग थाली में लगा हो, पसंद पड़ता है डॉक्टर साहब? खूब एकदम सोया पैर पसार के, सोते सोते सब सुबह हुई तो जब सोचता है कि अब तो हम लोग पटना पहुंचिए गए हैं, अब मुंह हाथ धोते हैं, लेमन टी बढ़िया से पीते हैं, नाश्ता जलपान करते हैं, चल देंगे कहाँ? कॉलेज खोजने के लिए। सुबह जब जगता है, जग करके ट्रेन के बाहर आता है तो यहाँ लिखा देखता है कि पूर्णिया जंक्शन। उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि पूर्णिया जंक्शन, रात भर गाड़ी चली है, रात भर सोए हैं, अभी तक हम लोग पूर्णिया जंक्शन में है। पता किया था ऐसा कैसे हुआ, तो पता चला कि रात इस बोगी में सांप निकल गया था, इसलिए इस बोगी को यहीं पर छोड़ दिया गया। और शेष डब्बा को लेकर इंजन कहाँ चली गई? पटना चली गई। सोचिए, सदगुरु कहते हैं हम किसी को नीचा दिखाना चाहेंगे, किसी को धोखा देना चाहेंगे, किसी को ठगना चाहेंगे तो वह उलट करके मुझे खुद मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? वह मिलता है, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा। हम जो कुकर्म कर चुके, जो पाप कर्म कर चुके हैं, अब पाप कर्म के बदले में कितना भी सत्संग कर लें, कितना भी ध्यान कर लें, कितना भी साधु महात्मा की सेवा कर लें, जो पाप कर्म हमारे तन मन से हो चुका है वह पाप कर्म खत्म होने वाला नहीं है, उसका भोग भोगना ही पड़ेगा। आप कहिएगा क्या सत्संग छोड़ दें, क्या भजन छोड़ दें, क्या ध्यान चिंतन छोड़ दें? नहीं, छोड़ना नहीं। जो कर्म हम गलत कर चुके हैं उसका भोग तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन आगे हम उस भोग को नहीं भोगे, आगे हमारा कर्म गलत नहीं हो, इसी के लिए हमें सत्संग, भजन, ध्यान, सत्संग, संत गुरु की सेवा करते रहने की जरूरत है। तो मैंने कहा, सदगुरु कबीर कहते हैं क्या कि झगड़ा, संतों घर में झगड़ा भारी। ये हृदय में जब झगड़ा चालू होता है, कि मन में जब झगड़ा चालू होता है तो झगड़ा कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है। और बाहर झगड़ा इसलिए होता है कि मन में उस झगड़ा का पहले चित्र तैयार किया जाता है। क्या एक बार आ जाता है? नहीं आता है। ये जो भजन आप सुन रहे हैं, ये जो प्रवचन आप सुन रहे हैं, ये रिकॉर्ड होता है। क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड होने के बाद फिर एडिट होता है, उसको शोधा जाता है, कहाँ फाजिल बोला गया है, कहाँ गड़बड़ बोला गया है, उस बात को कहाँ छांट के निकाला जाता है। जो सही अंश होता है उसको यूट्यूब पर डाला जाता, तब पूरी दुनिया के लोग सुनते हैं। तो बाहर जो भी झगड़ा होता है, उस झगड़ा का पहले मन में घुमा फिरा लिया जाता है, तब बाहर झगड़ा होता है। जब उस झगड़ा को मन में ही समाप्त कर देंगे तो बाहर झगड़ा होगा? नहीं होगा। मन में कैसे समाप्त करेंगे? मन को समझा करके, मन को बुझा करके, मन में उस झगड़े का गांठ नहीं बांधना है। कौन झगड़ा का? कोई भी झगड़ा हो गया समाज में, परिवार में, अड़ोसी पड़ोसी से, उसकी गांठ मन में नहीं रखेंगे तो कभी पड़ोसी झगड़ा नहीं होगा, कभी घर में झगड़ा नहीं होगा, भाई भाई में तकरार नहीं होगा, गोतनी गोतनी में द्वेष नहीं होगा। लेकिन जब गांठ बंद जाती है तो तब दुनिया के सारे झगड़े क्या होते हैं? चालू हो जाते हैं। भगवान कृष्ण नारद जी के पास जाते हैं दुखी होकर के कि हमें युक्ति बताइए, हमें उपाय बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखिए, उपाय यही है कि सबका मन देखकर काम लीजिए। घर में भी देखिए, जब जिसका मन नहीं हो काम करने का तो उस समय उसको काम नहीं बताना चाहिए। और बच्चे हैं, उसको उस समय मन नहीं है काम करने का, हम जो बात कह रहे हैं उसका मन नहीं है करने का, तो उसको जबरदस्ती जोर नहीं डालना चाहिए। और दूसरा उपाय क्या है? धन का उचित बंटवारा करिए।
धन का उचित बंटवारा। अगर 4 बच्चे हैं, 4 बहू है, तो माता पिता अभिभावक को चाहिए कि चारों को समान रूप से बंटवारा कर, और अपने लिए कुछ रखना चाहे तो अपने लिए भी रख, क्योंकि जमाना खराब है। अगर अपने लिए नहीं रखेंगे तो बुढ़ापा में नंबर लगा देगा कि मास्टर साहब 1 महीना हमारे यहाँ, 1 महीना उसके यहाँ, 1 महीना उसके यहाँ, 1 महीना उसके यहाँ, और आज सबका घर में नंबर लग गया है। 4 बच्चे को माता पिता जन्म देते हैं तो माता पिता कभी नंबर नहीं लगाया, माँ कभी नहीं कही अपने पति से कि 1 महीना तुम रखो, 1 महीना हम रखते हैं। लेकिन चारों बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, शादी विवाह हो जाते हैं, जब ये बाहर की बहुरानी लोग आती है, बहुरानी आती है, इसलिए घर का माहौल क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। अगर बहू आएगी तो घर का माहौल क्या रहेगा, सही रहेगा। लेकिन घर में क्या आ रही है आजकल, डॉक्टर साहब, बहुरानी। अब बहुरानी आती है तो सासू माँ को क्या बनना पड़ता है, नौकरानी बनना पड़ेगा ना। बहुरानी आती है तो सासू माँ को नौकरानी बनना पड़ता है, इसलिए कि बहुरानी आती है तो फ्रिज लेके आती है, गोदरेज लेके आती है, आलना लेके आती है, पलना लेके आती है, गाड़ी लेके आती है, मोटर लेके आती है, गोदरेज लेके आती है, सोफा सेट लेके आती है, सेट पर सेट लेके आती है, सब सेट होकर के आती है, सेटिंग और मैचिंग होके आती है, क्योंकि जमाना सेटिंग का है और क्या मैचिंग का है। सदगुरु कहते हैं कि बहुरानी बन के आइए, इसमें कोई गलती नहीं है, सब कुछ लेके आइए, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। खूब दहेज दीजिए, खूब दहेज दीजिए, हमारा उसमें क्या जाता है, साधु महात्मा का बेटा है ना बेटी है, हमको उससे क्या मतलब है। खूब दहेज दीजिए, खूब दहेज लीजिए, लेकिन बेटी को ससुराल भेजते हैं अलना देके, पलना देके, गोदरेज देके, फ्रिज देके, टीवी देके, कूलर देके, सेटिंग करके, मैचिंग करके, मोटर देके, कार देके, तो बदले में संस्कार दे करके भी भेजे, क्योंकि यही सबसे बड़ी पूंजी है। ये धन संपत्ति रुपया पैसा तो धरा का धरा रह जाएगा, लेकिन जीवन में जो संस्कार देकर भेजे हैं वह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। क्या होगा, समाप्त नहीं होगा। एक बहुरानी सासू माँ, नई नवेली दुल्हन आई तो सासू माँ सोचती है कि अभी तो बहुरिया है, अब बहुरिया से कोई काम कराती है, गाँव घर घूमने नहीं देती, बाप में नजर लग जाएगी, तुम घरे में रहो, घरे में सब कुछ करो। सासू माँ रोज अपना सब कुछ करे, काम धंधा करे, हर चीज करे, झाड़ू लगावे, पोछा लगावे, जलपान बनावे, गोबर उठावे, गाय भैंस माल को निकाले। अब बहुरानी जो आई थी अलना पलना, फ्रिज, कूलर, रेडियो, घड़ी, साइकिल लेकर के, तो माँ बाप को सब कुछ दिया, लेकिन इस सोचती कि हम तो बहुरानी बन के जा रहे हैं, 51 लाख तिलक भी दिया गया है, तो इसकी सुरक्षा के लिए तो कुछ सामान लेके जाना पड़ेगा ना। तो अपने पर्स में एक क्या रख लिया, पिस्टल रख लिया, पर्स में बहुरानी पिस्टल लेकर के आई, अब किसी को दिखाती नहीं है। सासू माँ सब काम करती है, सजाती है, संवारती है, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है। देखिए ये भी मानना पड़ेगा कि सभी बहुरानी ही गलत नहीं होती है और सभी बेटा भी गलत नहीं होता है। कुछ ऐसे माता पिता भी है इतने गलत हो जाते हैं कि मजबूर होकर के बेटा बहू को उनके साथ दुर्व्यवहार करना पड़ता है। गलत दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं। अगर बेटा और बहू ही गलत हो और माँ बाप सही हो तो झगड़ा होगा नहीं होगा, और माँ बाप गलत हो और बेटा बहू सही हो तभी झगड़ा होगा नहीं होगा। दोनों तरफ से प्रतिक्रिया होती तब क्या होता है, झगड़ा होता है। अगर जगह जमीन बुढ़वा बुढ़िया के नाम से है तो बुढ़वा बुढ़िया एकदम ताना देते रहता है, बीच बीच में हवा कसते रहता है, इधर उधर किए तो सब बेचिए देंगे,
यही नहीं कहते हैं, इधर उधर की ये सब क्या करेंगे, बेचिए देंगे। सच्ची घटना है, मेरे पास महात्मा का तो सब कुछ आते रहता है, फोन आता है। अब बहुरानी कहती है हमारे बाल बच्चे जवान हो गए, हम भी अब बुढ़ापे की ओर हैं, लेकिन हमारे सास ससुर जो है तो एकदम ताना मारते, कोई बात होगा क्योंकि जमीन हमारे नाम से है, तुम्हारे नाम से नहीं है, हम जैसा करेंगे तुमको वैसा करना पड़ेगा। ये सब भी क्या है, सदगुरु कहते हैं कि बुढ़ापे में सुख चाहिए, बुढ़ापे में अगर शांति चाहिए, बुढ़ापे में बेटा से, बहू से, पोता और पोती से सेवा चाहिए, तो क्या करिए, वो जो तिजोरी की चाबी जो कमर में बांध के रखते हैं उसको खोल के फेंक दीजिए। तिजोरी की चाबी जब तक कमर में रखेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी, और जिस दिन तिजोरी की चाबी खोल करके बेटा को दे देंगे, बहू को दे देंगे, पोता पोती को समझा देंगे, तो समझिए कि उस दिन से जीवन में क्या हो जाएगा, परमानंद उतर आएगा। त्याग करिए, त्याग में सुख है और आसक्ति में क्या है, दुख है। आसक्ति करेंगे किसी भी चीज से क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। तो वह बहुरानी जब आई तो पर्स में पिस्टल लेकर के आई। सासू माँ रोज काम धंधा करती थी, एक दिन गुस्सा उठ गया, बेटा से कहा उनको समझाते नहीं हो काम धंधा करने के लिए। अब बेटा भी उनसे डरता था कि बड़ी जबरदस्त थी, बेटा भी डरता, उसने कहा कि हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, तुमको जो कहना होगा महिला महिला समझ लो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। अब बुढ़िया को जब इशारा मिल गया, झाड़ू जो लगा आई उसी झाड़ू से एक झाड़ू दिया बहुरानी। एक झाड़ू जब दिया तो बहुरानी पर्स से पिस्टल निकाले और कनपट्टी में सटा दिया। मारो झाड़ू कितना मारते हो, तुम हजारों झाड़ू मारोगे तो हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है, हम एक बार घोड़ा दबाएंगे तो। कनपट्टी में पिस्टल सटा दिया। जब बुढ़िया के कनपट्टी में पिस्टल सटाया तो बुढ़िया कहती है देखो कैसा संस्कार है। तो बहुरानी कहती है खबरदार, संस्कार की चर्चा मत करो। कौन चीज, संस्कार की चर्चा मत करो। कहा क्यों? तो बहुरानी पिस्टल हाथ से रख देती है, अब पर्स से एक पुर्जा निकालती है। अब पुर्जा निकाल करके पढ़ती है, इसमें देखो 51 लाख है। दहेज कितना है? 51 लाख। 5 सेट कपड़ा, फूल का बर्तन, सोने की अंगूठी, सोने की चेन और क्या सब आता, फ्रिज, गोदरेज, छत्ता, जूता, चकला, बेलना, रही, करछुल, छोलनी, हाड़ी, लोहिया, बर्तन बासन सब है, लेकिन इसमें कहीं भी संस्कार लिखा हुआ नहीं है। हमको जब देखने के लिए गए थे तो हमारे संस्कार को नहीं देखे, क्या देखे? संपत्ति को देखे, दहेज को देखे। दहेज को देख करके हमसे ब्याह किया गया, हमारे संस्कार को देख करके ब्याह नहीं किया गया है। हमारा बाप 51 लाख देकर भेजा है, सोने का चेन, सोने का अंगूठी देकर बेचा है, फ्रिज, गोदरेज, अलना पलना दिया है, 5 सेट कपड़ा दिया, फूल का बर्तन दिया है, महाराजा पलंग दिया है। तो क्या यही करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, गोबर उठाने के लिए? ये हमसे होने वाला नहीं है। कैसी विडंबना है। सदगुरु कहते हैं ये आज स्थिति आज हमारे समाज की है। आज धन जरूरी है, धन के बिना दुनिया का कोई काम होने वाला नहीं है। हमारे विनोद जी सत्संग का आयोजन किए, दूर दूर से कलाकार लोग आए हैं। कलाकार जब सत्संग के बाद विदा होने लगेंगे, अब विनोद जी कहेंगे सत्संग में महात्मा जी बता के गए कि धन नाशवान है, धन क्या करेंगे, पैसा रुपया कोई रहने वाला नहीं है, इसका क्या मतलब है? ये कलाकार दोबारा जब सत्संग होने लगेगा तो फोनो करेगा तो उठाएगा, तब फोनो उठने वाला नहीं है। क्यों उठने वाला है? कि जहां पैसे की जरूरत है वहां पैसा खर्चा करिए, जहां
व्यवहार की जगह है, जरूरत है वहाँ व्यवहार दीजिए, और जहाँ संस्कार की जरूरत है वहाँ संस्कार दीजिए। यही मानव जीवन की क्या है पहचान, मनुष्य की यही पहचान है। जहाँ धन की जरूरत है वहाँ धन कर खर्चा करिए, धन का जहाँ जरूरत है वहाँ पर हम व्यवहार दे देंगे, संस्कार देने का काम चलने वाला नहीं है। और जहाँ व्यवहार की जरूरत है, जहाँ पर संस्कार की जरूरत है, वहाँ बहुत पैसा बरसा देंगे तो वहाँ पर पैसे का कोई काम नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि धन की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को हो, चाहे साधु हो चाहे महात्मा हो। घर द्वार का महात्मा लोग त्याग करते हैं, पत्नी बच्चे का त्याग कर देते हैं, शादी विवाह का त्याग कर देते हैं, झूठ बोलना त्याग कर देते हैं, लहसुन प्याज का कुछ को बहुत लोग क्या करते हैं त्याग कर देते हैं। लेकिन पैसे की जरूरत उनको भी पड़ती है, जहाँ जाता है पैसा उनको भी चाहिए। गाड़ी में बैठिए तो पैसा चाहिए, भाड़ा चाहिए। अगर भाड़ा नहीं रहेगा तो गाड़ी में कोई बस में कोई यात्रा नहीं कराएगा। इसलिए धन की जरूरत है, जहाँ धन की जरूरत है वहाँ धन खर्चा करिए, और जहाँ व्यवहार की जरूरत है, संस्कार की जरूरत है, वहाँ व्यवहार और संस्कार खर्चा करिए। तो भगवान कृष्ण नारद जी के पास जाके कहते हैं मेरे जीवन में दुख है। नारद जी ने कहा कि दो तरह का दुख, एक बाहर का एक भीतर का। बाहर का महाभारत युद्ध समाप्त हो, अब आपस में लड़ रहे हैं। नारद जी ने कहा कि मन देखकर काम लीजिए। 3 सूत्र देते हैं परिवार को शांतिमय बनाने के लिए। नारद जी समझिए गुरु का काम करते हैं, और 3 सूत्र देते हैं कि धन देखकर मन देखकर काम लीजिए, और धन का उचित बंटवारा करिए, सब में बराबर बराबर बांट दीजिए, और खुद मस्त रहिए, भजन करिए, और मूल पूंजी बचा के रखिए। अगर मूल पूंजी बचा के नहीं रखेंगे तब बुढ़ापा में नंबर लगेगा। मैंने कहा ना बुढ़ापा में नंबर लगेगा। एक बूढ़ा बाबा सीधा साधा था, सीधा साधा बूढ़ा बाबा था, 4 बेटा 2 ही बेटा था। शादी विवाह कर दिया, बेटी का भी शादी विवाह कर दिया। शादी विवाह करने के बाद बुढ़ापा में सब धन संपत्ति बांट करके दोनों बेटा बहू को दे दिया। जब तक बांट करके नहीं दिया, जमीन जगह उनके नाम से नहीं किया, तब तक बुढ़वा बुढ़िया का खूब मान सम्मान, खूब मान स्वागत, एकदम घर ठेगू। और जब से बांट दिया तब से बुढ़वा बुढ़िया का एकदम सेवा क्या हो गई, कम हो गई। तो जब घर में सेवा कम हो जाती है, बेटा नहीं देखने लगे, पुतो नहीं देखने लगे, पोता पोती नहीं देखने लगे, तब बुढ़वा सब वो कहाँ सोचता है, कौन जगह, यहाँ जगह, सत्संग का जगह। तब यहाँ आते हैं अपना दुख सुनाने के लिए महात्मा लोग से। और जब तक सुखी रहते हैं तब तक महात्मा के पास नहीं जाते। इसलिए संत ने कहा क्या, सुख में सुमरन, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे हो। कि दुख जब आता है तो सब सुमरने लगता है, भगवान को, परमात्मा को, संत को, गुरु को, देवी को, देवता को। और जब तक जीवन में सुख रहता है, आनंद रहता है, तब तक सब देवी देवता भगवान परमात्मा कहाँ रहता है, घर से दूर रहता है। जब सत्संग में चले गए, सत्संग में जाते आते, इस सत्संग वह जगह है जहाँ जाने से सब कुछ का समाधान होता है। ये परिवर्तन प्रवर्तक स्थल इसलिए इसको कहा जाता है कि यहाँ जाने से जीवन की समस्या क्या होता है, समाधान होता है। कोर्ट में जाइए, कचहरी में जाइए तो समाज की समस्या, घर की समस्या का समाधान होगा, वहाँ जीवन की समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन संत के पास जाइए, गुरु के पास जाइए, सत्संग में जाइए, यहाँ जीवन की समस्या का समाधान होगा।
बुढ़वा चला गया सत्संग में। सत्संग में आते जाते एक सत्संगी का संग मिल गया। सत्संगी का जब संग मिला तो उसके पास उठने बैठने लगा। उठते बैठते अपनी दुख भरी कहानी बता दी, सब कुछ बांट कुट के बेटा बहू को दे दिया। अब कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। उस सत्संगी तरीका बता दिया, कहा कि देखो एक तरीका है, उसका प्रयोग करो। देखो कल ही से तुमको हलवा पूरी गरम गरम चाय एकदम बिस्तरे पर मिलने लगेगा। कहा क्या? तो बुढ़वा क्या किया, 25-50 को 1 टकिया 2 टकिया खुदरा दे दिया। 25-50 को 1 टकिया 2 टकिया खुदरा दे दिया। कहा ले जाओ और छुपा के रखना, किसी को दिखाना मत। और किसी को जिस दिन दिखा दोगे ये सब धन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, कोई देखने न पावे। रात को जब सब सो जाए तब रात में एक बक्सा ले लेना, उस बक्सा में इसको तो खूब बजाना, इसको खूब बजाना। का तब क्या होगा, का खूब बजा के गिनना, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000। का तब क्या होगा, तुम गिन के देखो तो 1 महीना में वो बुढ़वा गिनते गिनते कितना पहुंचा दिया, 5 लाख। कितना? 1 महीना गिनते गिनते 5 लाख पहुंचा दिया। ये बेटा बहू जब सुनता है, बाप रे भाई बुढ़वा तो सब कुछ बांट के दे दिया है, लगता है कौशल्या तिजोरी की चाबी अभी बचा के रख ले है। रोज गिनता है, रोज बढ़ते जाता है। 5 लाख तो 5 लाख 10,000, 5 लाख 20,000, रोज बढ़ते जा रहा है 10-10 हजार। बेटा बहू से रहा नहीं गया। 2 महीना के बाद बेटा बहू जाकर के बुढ़वा के दम पैर पर गिरता है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आपका देख रेख नहीं किया, आपकी सेवा नहीं किए। दोनों बेटा बहू कोई इधर खींचे कोई उधर खींचे। क्यों किया खींचे? वहां जो रोज बढ़ रहा है 10,000 जो बढ़ रहा है, उसके लोभ में दोनों बेटा बहू एकदम खींचने लग गई। एक बहू कहते नहीं बारे बाबूजी हमर तरफ, माँ जी हमर तरफ। एक बहू कहती नहीं बाबूजी हमर तरफ, माँ जी हमर तरफ। हमर तरफ होते होते अब बुढ़वा तो सोचता है कि चलो अब माले माल है, जुगती काम कर गया। बुढ़वा दोनों तरफ जाएगा, खूब गरम गरम हलवा पूरी खूब एकदम टाने भोरे भोर उठ करके गरम चाय मिले, कॉफी मिले, ठंडी में गरम पानी मिल जाए, नहाने के लिए पीने के लिए गरम पानी मिल जाए, कपड़ा धो दे, सब कुछ एकदम चकाचक। बुढ़वा तो उस दिन से ऐसा लगा कि अब जवान होने लगे। भोजन पानी बढ़िया मिलेगा, सेवा टाल होगा तो बूढ़ा लोग भी कुछ दिन ज्यादा जीता है। शरीर मेंटेनेंस मांगता है। अगर शरीर में मेंटेनेंस है और संयम है, सदाचार है, ब्रह्मचर्य है, तो हम क्या होंगे, हमारा जीवन उम्र बढ़ जाती है। तो बुढ़वा का जब मेंटेनेंस बढ़ा तो बुढ़वा का चेहरा एकदम खिलखिलाने लग गया। बुढ़वा खुश उस बुढ़वा के पास जाके गप लगावे कि युक्ति काम का ही जुगाड़ बड़ा तगड़ा है। जुगाड़ क्या किया, काम कर गया। बुढ़वा एकदम बड़े मजेदार, खूब मजे में, खूब जब तक दिया बुढ़वा खूब खाया और रोज 10,000 बढ़ा रहा है। बजाता है जोर से, देखने नहीं देता है, नहीं बुढ़वा को नहीं बुढ़िया किसी किसी बेटा में किसी को देखने नहीं देता। रोज 10,000 बढ़ाते जा रहा है। 5 लाख 10,000, 5 लाख 20,000, 5 लाख 30,000, 5 लाख 40, 50 ऐसे घंटे जा रहा है। 6 लाख हो गया, 7 लाख हो गया। जब इतना हो गया, 10 लाख जब पहुंच गया तो उसके बाद बुढ़वा एक दिन मर गया। मरेगा, समय है मरने का। बुढ़वा एक दिन मर गया। बुढ़वा जब मर गया तो तुरंत दोनों बेटा बहू मुखिया सरपंच को बुला करके उस कमरा में पहले ताला लॉक किया। कौन कमरा में? कौन में लागते ताला? रसोई घर में, कठुल्ला घर।
वही जिस घर में 10 लाख बुढ़वा जमा किया था, उसमें तुरंत ताला मार दिया, इसको बंद करके रखिए, इसमें 10 लाख है, और तब तक नहीं खुला जब तक बुढ़वा का श्राद्ध बरखी नहीं हो गया। बुढ़वा को ले गया बढ़िया से धूमधाम के साथ, गाजा बाजा के साथ, चारों तरफ बुढ़वा को घुमाया, पूरा भटेली दलसार बिसंथा होते हुए एकदम मठियारी होते, जलालगढ़ होते यात्रा करवाया, सब यात्रा निकाला। खूब 25-50 गाड़ी दोनों बेटा मिल करके बुढ़वा खूब एकदम जय जयकार किया। अंतिम ले जाकर उसका अंतिम समाधि दिया। देने के बाद आया, विचार विमर्श किया भोज भंडारे का। भोज भंडारा क्या कैसे होगा? बुढ़वा दोनों बेटा का तारीफ, भोज भंडारा 3 दिन का भोज करेंगे, अब पूरा पंचायत, पूरा कंबा पंचायत खिलाएंगे। कितना दिन का? 3 दिन का भोज करेंगे, अब पूरा एकांबा पंचायत करेंगे। बहुत लोग बड़े मजबूत होते हैं, जीते जी माँ बाप को कुछ नहीं, अब मरने के बाद क्या मीठा भोज होता है, 7 मीठा का भोज होता है। जीते जी माँ बाप को खुद की रोटियों नहीं देता था, अब मरने के बाद माँ बाप को कितना मीठा का भोज, 7 मीठा का भोज। माँ बाप जो गया क्या उसको मिल रहा है? अब पंडित जी उसको मंत्र मार के पहुंचाइयो देता है। ऊंचा पंडित जी मंत्र मार के पहुंचा देता है। पंडित जी कहेगा जो मर गया है, ये पुराण जब से लिखा गया है तब से हमारा समाज और भ्रम की तरफ बढ़ गया है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है। वेद को पढ़ के जब देखते हैं तो कहीं भी वेद में नहीं लिखा है कि मरने के बाद 5-5 गो भोज करिए या 7-7 गो भोज करिए। मरने के बाद 10-10 को मीठा खिलाइए, कितना मीठा खिलाइए। मरने के बाद माँ बाप का पिंडदान करिए कि क्या करिए, किसी भी ग्रंथ में अभी तक लिखा हुआ नहीं है। इस सारा का सारा पचड़ा गरुड़ पुराण से निकल करके मन के मस्तिष्क में घुमा है, और वही मस्तिष्क कचरा अभी तक मनुष्य क्या कर रहा है, डो रहा है। पंडित जी आते हैं, माँ बाप के नाम पर बड़ा लंबा चौड़ा भोज करवाता है, पिंडदान करवाता है। माँ बाप को कहाँ भेजता है? स्वर्ग भेजता है। और मूर्ति में भी पंडित जी प्राण देता है। मास्टर साहब देते हैं, और वह प्राण दिन में नहीं देता, कब देता है? 12 बजे रात को देगा। दिन में प्राण क्या इधर उधर भाग जाता है? पंडित जी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करता है। अब पंडितानी जब मर जाती है तो कपाड़ पीट पीट के रोता है। जब पंडितानी मरती है तो पंडितानी के शरीर में वही प्राण ला के घुसा देना चाहिए, पंडितानी फिर से जी जाती है। पंडितानी को पंडित जी नहीं जिला पाता है, लेकिन भगवान के मंदिर में जो मूर्ति है उस मूर्ति में प्राण ला करके दे देता है। जब मूर्ति में प्राण दे देता है तो मूर्ति को घूमना चाहिए, टहलना चाहिए, भटेली बिसंता में सबका हाल खबर पूछना चाहिए। हाँ, हमारे भगत लोग कैसा है, ठीक ठाक है कि नहीं, सुख दुख है कि नहीं, घूमना चाहिए कि नहीं घूमना चाहिए। अभी तक वो मंदिर का मूर्ति घूम करके हाल खबर नहीं पूछा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं इस पर, करहु विचार तो सब दुख जाए। विचार करने की आवश्यकता है। आज विचार नहीं करने के कारण व्यक्ति का जीवन भ्रम में उलझा हुआ है, पाखंड में उलझा हुआ है, अंधविश्वास में उलझा हुआ है। पूरा पंचायत भोज किया, पूरा पंचायत भोज करने के बाद जब सब शांत हुआ तो मुखिया को बुलाया, सरपंच को बुलाया, वार्ड मेंबर को बुलाया, और दोनों भाई कहा देखिए हमारे पिताजी 10 लाख हम लोगों के नाम से जमा करके गए हैं। कितना? 10 लाख हमारे पिताजी 10 लाख हम लोग के नाम से जमा करके गए हैं, बैंक बैलेंस करके गए हैं। आप मुखिया हैं, सरपंच है, समाज के प्रतिनिधि है, हम दोनों भाई में विवाद न हो धन के लिए, इसलिए आप लोग इस कमरा को खोल करके हम दोनों भाई में आपस में धन का क्या करिए, बंटवारा कर दीजिए।
बड़े खुश होकर के भोज किया, 3-4 लाख खर्चा किया दोनों भाई मिलकर। पैसा कमी रहे तब ना, मन में तो एकदम बड़ा आनंद है कि तो 10 लाख रखा हुआ है, अरे 4-5 लाख खर्चे कर देंगे तो क्या टेंशन है। खूब 3-4 लाख रुपया भोज में खर्चा किया। खर्चा करने के बाद तो यो बचिए जाए, कर्जा लेकर के ब्याज पर उठा करके खूब भोज किया कि बाद में तो ब्याज तिरिये देंगे। 10 लाख है कमरा में रखा जमा। जब मुखिया सरपंच मिल करके दरवाजा खोला, ताला खोला, बक्सा देखता है, सोचता है बक्सा में भरा होगा। बक्सा जैसे तोड़ता है चाबी, बुढ़वा चाबी लेकर चला गया। किसा चालू बुढ़वा था, मर गया लेकिन चाबी नहीं छोड़ा, बक्सा का चाबी ले चला गया। जब बक्सा का ताला तोड़ा गया तो बक्सा में वही 25-50 रुपया 10 टकिया रजकी सब जो पड़ा हुआ था। दोनों बेटा बहू कपार पिटने लग गया। हो बाप, ये बुढ़वा तो मरा, इतना बढ़िया मजा किया, इसके नाम पर इतना भोज किए, इतना भंडारा किए, और जाते जाते हम लोगों के ऊपर ये ब्याज का कर्जा दे करके चला गया। अब बुढ़वा वहाँ स्वर्ग में तो मौज पिजा रहा है। देखिए क्या बुढ़वा वहाँ मौज पिजा रहा है। हमको तुम अलग करोगे, हमको तुम खाने नहीं दोगे, हमारा कपड़ा नहीं धोगे, हमारा तेल नहीं दोगे, हमको आने जाने खर्चा नहीं दोगे, हम सत्संग कराएंगे तो हमारे सत्संग के नाम पर खर्चा हमको नहीं दोगे। वहाँ पर बुढ़वा क्या कर रहा है, मौज पिजा रही है। क्या है, तरीका से बुढ़वा किया, युक्ति से बुढ़वा किया। इसलिए सदगुरु कहते हैं युक्ति से मुक्ति, टहल से महल। और युक्ति हमारे पास है तो हम अपने जीवन को सही बना सकते हैं, और युक्ति हमारे पास नहीं है तो हम अपने जीवन को सही नहीं बना पाएंगे। आइए, सदगुरु ने बड़ा सुंदर भजन गाया है, वही भजन को मैं आप लोगों के बीच रखता हूँ कि वह युक्ति हमें कहाँ मिलती है, किसके सानिध्य से मिलती है। जब हम ऐसे संतों के सानिध्य में जाकर बैठते हैं तभी हमें युक्ति मिलती है अपने जीवन को समझने का। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी